लेक्चर नंबर 13 और ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उर्दू में हम इसको कहते हैं फेल माजी जारी। सबसे पहले अब हम क्योंकि एक्टिव पैसिव करने लगे हैं तो हमारे पास एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो इस्तेमाल होते हैं, वाज और वर्ब, और कॉन्टीन्यूअस होने की वजह से फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि हमने पैसिव में बदलना है इसको, जो हमारे पास फिक्रा एक्टिव गिवन होगा उसको पैसिव में बदलना है। और पैसिव में बदलने के लिए मैं बार बार एक बात करता हूँ आपको कि 5 रूल्स को फॉलो किया जाता है। वो 5 रूल्स मेरे जो है ना इस लेक्चर्स में जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। मज़ीद आपको दोबारा समझाने के लिए मैं बताता चलूँगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो फिक्रे के स्टार्ट में आ जाता है और ये बन जाता है जो सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब्स यही रहेंगे, लेकिन इसके साथ इजाफा करेंगे हम वाज बीइंग और वर बीइंग। बीइंग जो है ये बी वाज बीइंग और बी एज ए वर्ब आया है तो बीइंग हो जाएगा। तो जिसकी वजह से अब हमें जो कानून है, जो रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला, तीसरा रूल, पहला रूल क्या था, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। दूसरा रूल है टेंस के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करना है। और तीसरा रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और चौथा रूल होता है कि एक लफ्ज होता है जिसको हम कहते हैं बाय। इस लफ्ज का हमने इजाफा करना होता है, ये चौथा कानून है। और पांचवा कानून वो जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपका जो है वो यहाँ पर एंड में आकर ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील होगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो हमें अच्छे तरीके से बात समझ आ जाएगी। जैसे फर्ज करो हम लिखते हैं दे वर ईटिंग मैंगोज। अब आप ये देखें मैंगोज इस वक्त प्लूरल है। क्या है? प्लूरल किसको कहते हैं? जमा को। जमा है तो मैंगोज फिक्रे के स्टार्ट में रख देंगे हम मैंगोज। और ये भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल था, दे के साथ भी वर था, तो मैंगोज भी प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। तो मैंगोज वर बीइंग। अब देखें अगर आप ऊपर गौर करें ना तो मैं इस कानून के मुताबिक बना रहा हूँ। हमारा जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन गया, हमारा वाज वर बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो हम इधर लिख देंगे ईटन। और एडिशन ऑफ देखो बाय आ गया। और सब्जेक्ट, अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर दे यूज हुआ है तो बाय दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी? देम। यानी फिक्रा बन जाएगा मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय देम। तो यूँ आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस सिंपल, ये हमने कौन सी कैटेगरी समझी आज? सिंपल सेंटेंसेस, जो सादा होते हैं। कौन से होते हैं? सादा। ये कंप्लीट हो जाता है आपका।